मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, माई सेल्फ प्रिया सिंह। आज हम आपको अनुच्छेद जो कि आपके विषय में से संबंधित है, आज हम आपको अनुच्छेद के विषय में बताएंगे कि अनुच्छेद है क्या, जो आपके SE1 पाठ्यक्रम में आने वाले हैं। अनुच्छेद किसी भी विषय पर जब हम किसी एक टॉपिक को लेते हैं तो उसमें कुछ चुने हुए शब्द पर अपने विचार को हम प्रकट करते हैं, या किसी भी लेख या निबंध या किसी रचना का कोई अंश भी हो सकता है, किंतु यह स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद एक प्रभावशाली होना चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए। इसे कम से कम 100 शब्दों में लिखा जाना चाहिए और हर एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़े हुए होना चाहिए। अनुच्छेद में कभी भी प्रस्तावना, उपसंहार या अन्य टॉपिक नहीं लिखे जाते। हाँ, अपने विचार प्रकट करते समय हमें अपने विषय से संबंधित कोई भी सूक्ति, कोई भी कविता या फिर कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं। तो आज हमारा विषय है वर्षा में भीगने का आनंद। हाँ बच्चों, तो इससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? बरसात का। और कितना मज़ा आता है जब हमें बरसात में भीगने का मौका मिल जाता है और हम 100 बहाने ढूंढते हैं कि मम्मी से छुटकारा मिले, घर से बाहर जाए और पानी में भीगे। जी हाँ बच्चों, हम भी बचपन में खूब इसी तरह से भीगा करते थे। तो अगर आपको अनुच्छेद लिखना है तो सबसे पहले आप ये खुद में महसूस करिए कि पानी में भीगते समय या जब बादल गरजते हैं आप कैसा महसूस करते हैं। उसमें आपके सामने क्या क्या चीज़ें, आप अपने आँखों को बंद कीजिए और सोचिए कि जैसे ही वर्षा होने लगती है तो हमारे आसपास की चीज़ें कैसे दिखने लगती हैं। सबसे पहली चीज़, आंखें बंद करिए और महसूस कीजिए कि बादल कैसे गरजते हैं। बादलों के जैसे ही बादल गरजते हैं तो हमारे सामने एक बादल का चित्र आ जाता है और वो बादल क्या करते हैं, बहुत सारे पानी, यानी पानियों का समूह एक साथ इकट्ठा होकर ऐसा लगता है हम पे गिर जाएंगे। इसके बाद जैसे ही बारिश होती है तो ये किस मौसम में होती है? खासकर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। लेकिन जो महीना मेन माना जाता है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, जिसे हम मानसून भी कहते हैं। तो ये जो मानसून का मौसम होता है वो सिर्फ 3 महीने ही होता है। फिर से मैं बोल रही हूँ बच्चों, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। यानी भारत में न जाने कितने ऋतुएं होती हैं और देशों में कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। मुख्य ऋतु 4 है, लेकिन उसमें सबसे मेन है वर्षा ऋतु, जिसका न सिर्फ मनुष्य बल्कि जीव जंतु प्राणी सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वर्षा के आते ही पूरा वातावरण ठंड सा हो जाता है, हरियाली छा जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं, हर एक प्राणी उत्साह से भर जाता है। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार कौन करता है? किसान। हाँ बच्चों, इस समय किसान बहुत ज़्यादा बारिश का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन्हें खरीफ की फसल उगानी होती है। तो जैसे ही बादल गरजते हैं तो देखते हैं कि आसमान में 7 रंग के इंद्रधनुष आ जाते हैं और वो हमारे मन को एकदम अपनी ओर खींच लेते हैं। और जैसे ही वर्षा होती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। और हरियाली के छाने से क्या होता है, जगह जगह पे फूल, पत्ते, हरी घास, मतलब पूरा वातावरण काफ़ी मनोहर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा उसमें खुश कौन होता है? जी हाँ बच्चों, वेरी गुड, मोर। जैसे ही बारिश होती है जो नर मोर होता है वो नाचता हुआ बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हम अपने दिमाग में सब चीज़ों की स्मृतियाँ ले आते हैं कि आप बारिश में भीग रहे हैं, भीगते समय आप अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं, पानी आप ऐसा उठाते हैं, अपने दोस्तों पे कीचड़ उछालते हैं, कीचड़ उछालने में, भीगने में कितना आनंद आता है। इसके बाद हम नाव बनाते हैं और उसे पानी में ऐसे हम बहा देते हैं। तो ये जो बचपन की कुछ यादें हैं या
भीगने का जो आनंद है ये अलग ही है। इसके बाद हमें ऐसा लगता है कि कुछ देर हमें छाता भी लेके निकलना चाहिए या रेनकोट लेके निकलना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है जिसमें हम बारिश के मौसम में न सिर्फ भीगने का बल्कि ज़बरदस्ती छाता लेके घूमने का भी आनंद लेते हैं। तो जैसा हम देखा कि पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सभी बारिश में भीगने का बहुत आनंद लेते हैं और शायद इसी वर्षा से प्रकृति जो है वो काफ़ी पल्लवित पुलकित और बहुत ही मनमनोहर हो जाती है। आप जानते हैं कि नदी तालाब पोखर सब कुछ समुद्र सागर सभी भर जाते हैं और साल भर का पानी इसके आते ही जो मेढक है वो भी टर टर करके चारों ओर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद आपने सबसे खूबसूरत आवाज़ किसकी होती है? कोयल की। जी हाँ बच्चों, कोयल की, जो चारों ओर कूक कूक कर पूरे मन भावन माहौल बना देते हैं। तो ये जो वर्षा का मौसम होता है, वन उपवन बगीचे अपने जीवन को जीने लगते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं और हमें बहुत प्रसन्न करते हैं। तो जो वर्षा में भीगने का आनंद है वह न सब बच्चों को जवान बूढ़े सभी को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए अब हम आएंगे अपने अनुच्छेद की ओर। वर्षा में भीगने का आनंद। वर्षा में भीगना भला किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे गर्मियों में होने वाली वर्षा बहुत अच्छी प्रतीत होती है। जून मास की तपती धूप मुझे बेहाल कर देती है। तब मैं आकाश की ओर देखने लगता हूँ और वर्षा की कामना करने लगता हूँ। वर्षा आई नहीं कि मैं उसमें भीगने को बेचैन हो जाता हूँ। तेज झमाझम वर्षा मुझे भाती है। इसमें नहाने का आनंद वर्णन से परे है। इस बार मैं खूब भीगा। वर्षा के जल से तन और मन दोनों की तपस मिट गई। मैं आधे घंटे तक वर्षा में भीगने का आनंद उठाता रहा। यह एक सुखद अनुभव रहा। जी हाँ बच्चों, अब आपको इसे लर्न करना है, समझना है और इसे लिखकर भी अभ्यास करना है। जैसा कि आपको जानते हैं कि मैंने आपको समझाया कि वर्षा में भीगने का आनंद कितना सुखद होता है कि हमारा मन मोर की तरह नाच उठता है। हम गर्मी की तपिश से बिल्कुल हमारा मन और तन दोनों जल उठता है और जैसे ही बारिश आती है तो हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं। न सिर्फ हम बल्कि प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका मन खुश हो जाता है। इवन मेढक भी टर टर करते हुए बाहर निकल आते हैं और कोयल भी कुक 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 करके गाने लग जाती है। तो ये जो दृश्य है वो काफ़ी प्यारा होता है और मन को भाने वाला होता है। और ये जो 7 रंग के इंद्रधनुषी रंग है ये हम कितने भाते हैं। और अब हम उसे आकाश की ओर देखते हैं और वो बादलों के बीच में छुपा यह इंद्रधनुष हमारे मन को बहुत ही मोह लेता है। तो अब मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इनसे संबंधित प्रश्नों को याद करेंगे और जो भी मैं प्रश्न दूंगी उसे लिखकर अभ्यास करेंगे। बार बार इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और ऐसे वन से संबंधित जो भी आपकी त्रुटियां हमें होगी वो आप शंकाओं को हमसे पूछेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। अभी तक हमने पढ़ा वर्षा। अब वर्षा के ऋतु में सबसे अच्छी सबसे प्यारी जो त्यौहार आती है वो कौन सी है? जी हाँ बच्चों, रक्षाबंधन जो अभी हम लोगों ने मनाया, कितने उत्साह और कितनी खुशियों के साथ। तो हमारा जो अब इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम चलते हैं रक्षाबंधन की ओर। तो हम सब ने जिस खुशी और उल्लास से मनाया, हमारे इस भारतवर्ष में न जाने कितने त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे जो पसंदीदा त्यौहार है वो कौन सी है? राखी। जी हाँ बच्चों, रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्तों का पवित्र त्यौहार, दोनों के प्रेम का प्रतीक, भाई बहन के रिश्तों के प्रेम का प्रतीक। तो जो ये भारतवर्ष है इसमें कई त्यौहारों में कई रिश्तों में सबसे खूबसूरत रिश्ता है भाई बहनों का। तो अब हम चलते हैं रक्षाबंधन की ओर। तो भारतवर्ष में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे भारतवर्ष के त्योहारों का देश है, यहाँ पूरे वर्ष हम कोई ना कोई त्यौहार मनाते रहते हैं। ये त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता और उल्लास का संचार करते हैं। रक्षाबंधन सावन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन
अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है, उसे कुछ उपहार भी देता है। रक्षाबंधन आने के कई दिन पहले से ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती है। दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सज जाती है। मिठाइयों के दुकानों पर भी भीड़ बढ़ जाती है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसे मिठाई खिलाती है। इस त्योहार के साथ कई ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी है। कहते हैं कि मेवाड़ की रानी कर्मवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भिजवाकर सहायता मांगी थी। हुमायूं ने राखी का मान रखकर सहायता की थी। राखी भाई बहन के पवित्र प्रेम को मजबूत करती है। इसे हमें उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। 4 लाइन की पंक्तियाँ इस अनुच्छेद के साथ सुनाना चाहती हूँ। मेरा भाई सूरज से प्यारा, मेरा भाई चंदा से प्यारा, मेरा भाई सूरज से प्यारा, मेरा भाई चंदा से प्यारा। भाई ने दिया इतना प्यार, ये जीवन उस पे वार। भाई ने दिया इतना प्यार, मेरा यह जीवन उस पर वार। माँ ने दिया जीवन मगर, माँ ने दिया जीवन मगर, तुमने ही इसे संवारा है, तुमने इसे संवारा है। दुआ है मेरी इतनी की, दुआ है मेरी इतनी की, खुशियों से भर जाए उसका जहाँ सारा, खुशियों से भर जाए उसका जहाँ सारा। इस राखी के पावन उत्सव पर और इस अनुच्छेद के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि हर एक भाई बहन का ये जो रिश्ता है वह प्रेम का है, बहुत प्रगाढ़ होना चाहिए, जीवन भर होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का मन मुटाव नहीं होना चाहिए। और इसी से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके आंसर आप मुझे लिखित रूप से देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ।